नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। दोस्तों 10 ऐसे चमत्कारी चीज़ों के बारे में आज बात करूंगी जो अगर इस सावन के महीने में आप घर पर लाए तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहले घर पर आप ला सकते हैं शिवलिंग। अगर आप प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो एक शिवलिंग आप घर पर इसी सावन के महीने में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शिवलिंग की अलग से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो जिस दिन आप लाएंगे पंचामृत स्नान करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा नंबर है त्रिशूल। जिस घर में त्रिशूल रहता है, त्रिशूल क्या है? रज तम और सत्य गुण से भरा पड़ा। जिस घर में त्रिशूल रहता है सभी प्रकार का अशुभ शक्ति का नाश कर देते हैं। कोई भी बुरी नज़र, काली नज़र नहीं पड़ती है। कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगड़ पाता है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव जी के साथ रखें, पूजा करें। जब भी शिव जी के अभिषेक होता है त्रिशूल का भी अभिषेक होता है। तीसरे नंबर पे आता है नंदी बाबा। समस्त मनोकामनाएं अपूर्ण करने के लिए, समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको लेकर आनी है नंदी बाबा। संभव है तो छोटी सी एक चांदी की नंदी बाबा लेके आइए। भगवान शिव जी हमेशा जो है अपनी जप तप में लीन रहते हैं, तो शिव जी तक बातें पहुंचाना, मनोकामना को पहुंचाने का काम नंदी बाबा ही करते हैं। उनके कानों में आपने अगर अपनी मनोकामना बोल दी तो भगवान शिव जी तक जरूर पहुँचती है। इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ नंदी बाबा का पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा माना जाता है। समस्त भक्तों में नंदी बाबा सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। इसके बाद आता है रुद्राक्ष की माला। महामृत्युंजय जप अगर आप एक माला प्रतिदिन कर सकते हैं, कम से कम बता रही हूँ दोस्तों, अगर जल्दी फल आप चाहते हैं तो आप 3 माला, 5 माला, 21 माला, जितनी आपको क्षमता है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रोग व्याधि ऐसे है जिससे कंटिन्यूअस आपको कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, कोई व्याधि ऐसी है, तो आप डेली एक माला महामृत्युंजय जप का करना शुरू कर दीजिए, वो भी रुद्राक्ष की माला के साथ। आप उनका फल आप खुद बताएंगे, आके इस कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको फल मिलता है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलती है। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है गंगा जल। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जल वैसे भी हमारे सारे पापों का नाश करते हैं और हमारी शुद्धिकरण करते हैं, आत्मा को और हमारे बॉडी को भी। तो गंगा जल की महत्व आप सभी को पता ही है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। संभव है तो इस सावन में आप गंगा जल जरूर लाए घर पर। इसके बाद भगवान शिव जी के जो आभूषण माना जाता है वह है सर्प देवता। काल सर्प दोष अगर आपके पास है, जीवन में बहुत सारे बाधाएं हैं, कोई काम करने जाते हैं बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, कितनी मुसीबत के बाद भी चीज़ों में कोई सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में देखा जाए है कि बहुत बार भगवान शिव जी के साथ आप अगर चांदी का या तांबे का सर्प भगवान का भी पूजा करते हैं तो आपको बहुत सारे शीतलता प्राप्ति होती है, साथ साथ में बाधाएं दूर होती है। काल सर्प दोष से भी थोड़ा बहुत कम हो जाती है। वैसे देखिए, काल सर्प दोष बहुत बड़े दोष होते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा पूजा करनी पड़ती है। लेकिन अभी आप अगर रेगुलर बेसिस पे भगवान शिव जी के साथ साथ सर्प देवता का भी पूजा करते हैं, सर्प देवता का पूजा अलग से आपको नहीं करनी है। हमेशा सर्प देवता का पूजा भगवान शिव जी के साथ या भगवान नारायण के साथ, किन्हीं भगवान के साथ करनी चाहिए। इससे आपको उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। केवल मात्र सर्प देवता का अलग से पूजा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान शिव जी के लिए एक चांदी का या तांबे का आप सर्प देवता लेके आ सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी को जो प्रिय वस्तुओं में आता है भस्म। शिव जी कहते हैं कि हर चीज तो भस्म ही है। जब शुद्धिकरण होते हैं कोई भी चीज का, हमारे आत्मा आता है इस धरती में बॉडी के सहारे, और जब वापस जाते हैं परमात्मा के साथ मिलने के लिए तो इस बॉडी को छोड़ के जाता है। तो शुद्धिकरण में वो बॉडी भस्म बन जाते हैं, हर चीज भस्म बन जाते हैं, हर चीज। तो इस तरह के भगवान शिव जी को उस भस्म बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वो जो है ना सर्व सत्य माना जाता है। सबसे ऊपर के सत्य जो होते हैं, सबसे पहला सत्य जो होता है वो भस्म होता है, बहुत उनको प्रिय होता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है, पाप का नाश होता है। तो आप भस्म रेडीमेड भी मिल जाती है घर में। अगर कोई आपका हवन वगैरह यज्ञ वगैरह हुआ है तो आप उन जो राख होता है उस राख को भी छान के रख सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा भस्म होता है जो भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है चंदन। चंदन खुशबू के साथ साथ शीतलता प्रदान करती है, और जो खुशबू प्रदान करते हैं वो शुक्र ग्रह को अच्छे करते हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति करवाती है, इत्र के जैसा काम करते हैं। भगवान को चंदन चढ़ाने से मान सम्मान यश बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। और आपको अगर अच्छा मान सम्मान चाहिए, बहुत लोग होते हैं देखिए बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन उनको कोई मान सम्मान नहीं है, लोग उनको कोई पूछते ही नहीं है, आए गए कोई मतलब नहीं है।
ऐसे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाते हैं हमारे अंदर, और जो कुछ करने का, कुछ काम करने का जो एंथू होती है, जो एनर्जी होती है, वो बिल्कुल जो है ना कम होती जाती है। ऐसे में आप भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको एक और बताती हूँ, 8 नंबर पे आता है सिल्वर की बेलपत्र, मतलब चांदी की जो बेलपत्र आता है। कोई भी सुनार के दुकान में, कोई भी ज्वेलरी शॉप में आपको चांदी की बेलपत्र मिल जाता है, रेडीमेड भी मिल जाता है, नहीं तो बोलने से बना भी देते हैं। चांदी के बेलपत्र का समस्त गुण रहता है जो नॉर्मल बेलपत्र पत्ते, जो बेलपत्ते होते हैं, बिल्व पत्र जो होते हैं, वो चढ़ाने का जो भी गुण होता है वो चांदी के बेलपत्र चढ़ाने का सेम गुण मिलते हैं। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे साल भर जो है ना बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में साल भर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए आपको एक चांदी का बिल्व पत्र जरूर बना के रखना चाहिए। इसके बाद आता है 10 नंबर पे चावल आप जरूर रखें। अब सब लोग पूछेंगे चावल तो घर में रहता ही है। हाँ जी, बिल्कुल रहती है, लेकिन वो चावल से हम खाना भी बनाते हैं, कभी वो चावल टूटा भी रहता है। और एक बात ध्यान रखें, भगवान शिव जी के ऊपर जो चावल चढ़ता है वो अक्षत कहा जाता है उनको। और अक्षत जो है ना बिना टूटा हुआ चावल होता है, बिल्कुल साफ होता है, कोई कीड़े मकोड़े उसमें होना नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी अक्षत आप अलग से इस तरह से लेके रखिए जो खास भगवान शिव जी की होगा। आप चाहे तो एक छोटी सी डब्बी में भर के मंदिर में ही कहीं रख दीजिए, जो डेली आप एक दाना करके भी अगर चढ़ा देते हैं तभी भी बहुत है। सोमवार 108 दाना चावल थोड़ी सी जल के साथ मिक्स करके आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते रहिए। धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय है और घर की बरकत के लिए सबसे बड़ी उपाय है। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो देखना कि थोड़े दिन में ही इसकी फल आपको देखते रहेगा। घर का, खुद का घर चाहिए। देखिए, ये तो 10 वो चीजें हो गई जो आप इस सावन में घर पर ला सकते हैं। एक आपको स्पेशल बोनस पॉइंट बताती हूँ कि अपना घर, अपना खुद का मकान के लिए सब लोग चाहते हैं कि खुद का मकान हो, रेंट के घर में ना रहे। मैं भी थोड़े दिन रेंट के घर में रही हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। सबको चाहिए अपना घर। तो क्या करना है, देखिए भगवान शिव जी असीम कृपालु है। हमारे भाग्य में जितने हैं उससे भी ज्यादा देने का क्षमता अगर किसी के पास है तो भगवान शिव जी के पास है। 5 बेलपत्र में चंदन लगाकर भगवान शिव जी को हर सोमवार चढ़ाए। ये काम अगर आप किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर संभव नहीं है, विदेश में रहते हैं या आसपास कहीं मंदिर नहीं है, तो घर पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं माना जाता 6 महीने तक। अगर आपके पास बेलपत्र डेली उपलब्ध नहीं होता है तो आप उनको धो के सुखा के अच्छे से रख सकते हैं, दोबारा उस बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप काली तिल चढ़ा सकते हैं। घर में अगर आपको कहीं पे भी जो घर लेना चाहते हैं, कोई चीजें बन नहीं रही है, घर चीजें हो नहीं रहा है, बहुत दिन से अटका पड़ा है काम, तो काले तिल में थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर आप भगवान शिव जी के अभिषेक करें सोमवार। तो देखिए आपकी हर मनोकामनाएं किस तरह से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।